नमस्कार दोस्तों, लॉजिक स्पेस में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़। तो कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे नेटवर्किंग के बेसिक क्यूज क्वेश्चंस। आज वापस उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ए नेटवर्क हब वर्क्स एट लेयर ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। कि जो हब है एक डिवाइस है और वो कौन सी लेयर पे वर्क करता है। तो जैसे आप जानते हैं कि ओएसआई के अंदर हमारे पास 7 लेयर्स होती है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो फिजिकल लेयर होता है उस पर हमारे जैसे हब जो है वो हमारा सपोर्ट करता है। यहाँ पे मॉडेम होता है हमारा पास फिजिकल लेयर पे, हमारे पास यहाँ पे एम्पलीफायर होंगे, यहाँ पे रिपीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह की जो जो सारी डिवाइसेस है ये हम सब यूज़ करते हैं फिजिकल लेयर पे, ओएसआई मॉडल की बॉटम लेयर पे। फिर ऐसे ही डेटा लिंक लेयर पे जो है वो हम यूज़ करते हैं स्विच और ब्रिज। ठीक है, तो ये दो जो डिवाइसेज है वो हम यूज़ करते हैं डेटा लिंक लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे जो है हम राउटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और गेटवे जो है वो 7 लेयर्स पे सपोर्ट करता है। ठीक है, गेटवे जो है 7 लेयर पे वर्क करता है, बट उसको जो कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है वो हमारा नेटवर्किंग लेयर से होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आज हम जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हमारे डिवाइसेस के ऊपर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि हब, और हब अभी हमने बात करी कौन सी लेयर पे होता है हमारा, वैसे लेयर की लेवल 1 पर। तो यहाँ पे लेवल 1 जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से देखिए ये नेटवर्क स्विच, अब यहाँ पे स्विच की बात आ रही है और अभी जस्ट हमने देखा है जो कि स्विच है हमारा वो कहाँ पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे। तो नाउ अब हम बात करते हैं, ए नेटवर्क स्विच वर्क मोर और लेस लाइक ए हब एक्सपेक्ट दैट इट पैकेट टू डेस्टिनेशन डिवाइस एंड फिल्टर फॉरवर्ड टू द रिमेनिंग पोर्ट ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो देखिए आपको बताया था मैंने, जो हब होता है, हब जो डेटा को क्या करता है, जैसे कि हमारे पास एक बीच में हब लगा हुआ है और यहाँ एक कंप्यूटर है हमारे पास। तो हब क्या करेगा, जो डेटा इनकमिंग आएगा वो सारी आउटगोइंग लाइनों पे क्या कर देगा, उस डेटा को फॉरवर्ड कर देगा। जबकि अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्विच की। और स्विच क्या कर रहा है, जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग हमारे डेटा को आगे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि हब एक्सपेक्ट दैट इट, ठीक है, फॉरवर्ड पैकेट टू डेस्टिनेशन डिवाइस एंड फिल्टर फॉरवर्डिंग टू रिमेनिंग पोर्ट ऑफ द डिवाइस। तो यहाँ पे जो स्विच आ रहा है, स्विच के लिए क्या जाएगा यहाँ पे फॉरवर्ड, कि हम पर्टिकुलर जो डेस्टिनेशन है उसी डिवाइस पे आगे क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। हब के केस में बताया था मैंने कि वो सब सारी जितने भी आउटपुट डेस्टिनेशन डिवाइसेज है सब पे फॉरवर्ड कर देगा। स्विच जो है वो आप देखेंगे कि जो हमारा मैक एड्रेस होगा, तो डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस जिससे मैच करेगा, सिर्फ उसी डेस्टिनेशन पे वो डेटा को क्या करेगा, इनपुट लाइन से आउटपुट लाइन पे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो कल भी हमने देखा था इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम उसी कैटेगरी का है ये। नाउ देखिए, ए नेटवर्क स्विच यूजुअली यूज फिलिंग द ब्लैंक्स टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन डिवाइस बिफोर फॉरवर्डिंग ए पैकेज। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी कि डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले हम कौन सा एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डेस्टिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैक एड्रेस जो है ऑप्शन सी वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ फिर हम बात कर रहे हैं, ए नेटवर्क स्विच वर्क्स एट फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। कि ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पे हमारा स्विच होता है। तो अभी जस्ट हमने बात करी थी लेयर 2 जो है डेटा लिंक लेयर, उस पे हमारा स्विच ऑपरेट होता है, वर्क करता है। ठीक है, नाउ फिर देखिए ए गेटवे, अब गेटवे की बात आ रही है यहाँ पे। तो ए गेटवे डिवाइड कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल टू कनेक्ट टू
टू, अब यहाँ पे हम मैंने बताया था जब भी दो लैन है और दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहे हैं तो हम हमेशा गेटवे की बात करते हैं, और अगर सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करते हैं तो हम ब्रिज यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है गेटवे आ रहा है, तो गेटवे का मतलब क्या हो गया, दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो नाउ ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नाउ देखिए अब जैसे ब्रिज की बात आ गई, और ब्रिज हमेशा दो सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करने वाली लेंस को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए बाकी क्वेश्चन क्या है, ए नेटवर्क ब्रिज डिवाइस कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क फ्रॉम ए फिलिंग द ब्लैंक्स लैन नेटवर्क। तो कितने लैन नेटवर्क्स को वो क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल नेट, क्योंकि जो ब्रिज होता है वो एक लेन को दूसरी लेन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो एक लेन को सिंगल लेन से ही वो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे ए नेटवर्क ब्रिज डिवाइस वर्क एट फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर। अब कौन सी लेयर पे वर्क करता है, तो जस्ट अभी हमने देखा था जो स्विच है और ब्रिज है वो हमारी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। डेटा लिंक लेयर कौन सी हो गई हमारी, लेयर 2। तो यहाँ पे लेयर 2 इसका ऑप्शन होगा हमारा। नाउ ए राउटर, अब राउटर की बात आ रही है, और राउटर हमारे कहाँ पे होता है, नेटवर्क लेयर पे होता है, लेयर 3 पर। और उसका काम क्या होता है हमारा, कि हमारे शॉर्टेस्ट रूट हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है यहाँ पे। तो राउटिंग वाले जो काम है वो हम सारे नेटवर्क लेयर पे करते हैं राउटर की हेल्प से। और यहाँ पे हम जो एड्रेस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है हमारा, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि ए नेटवर्क राउटर डिवाइस कनेक्ट टू और मोर फिलिंग द ब्लैंक्स नेटवर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि लैन वैन, तो राउटर जो है लैन को भी कनेक्ट कर सकता है और वैन को भी कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आएंगे हमारे, ऑप्शन सी बोथ लैन एंड वैन नेटवर्क्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नेटवर्क राउटर वर्क्स, वापस राउटर के ऊपर है, फिलिंग द ब्लैंक्स लेयर ऑफ एन ओएसआई मॉडल। तो राउटर कौन सी लेयर पे होता है, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर जैसे अभी आप बताया था मैंने कौन सी लेयर होती है, लेयर 3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर है। फिर इसके बाद दे रखा है वापस देखिए ए नेटवर्क हब, हब की बात हो रही है, वर्क्स एट फिलिंग द ब्लैंक्स। तो हब कौन सी लेयर पे वर्क करता है, तो जस्ट ये क्वेश्चन दोबारा हमारा एक तरीके से रिपीट हो चुका है, लेयर 1। नाउ देखिए अगेन ए नेटवर्क स्विच, अब यहाँ पे स्विच की बात हो रही है। तो ए नेटवर्क स्विच वर्क्स मोर और लेस लाइक ए हब। अगेन सेम ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। यहाँ पे भी जो ऑप्शंस हमारा फॉरवर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक 2-4 क्वेश्चन डबल कॉपी हो गए हैं। यस, नाउ ए नेटवर्क स्विच, तो अगेन देखिए यहाँ पे नेटवर्क स्विच की बात हो रही है कि ए नेटवर्क स्विच यूजुअली फिलिंग द ब्लैंक्स टू डिटरमाइन द डेस्टिनेशन। तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे भी क्या जाएगा हमारा वही सेम मैक एड्रेस। नाउ देखिए ए नेटवर्क स्विच वर्क्स, क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हो गए हैं इसमें, कॉपी पेस्ट में कुछ स्लाइड्स लगता है ओवर हो चुकी है। तो यहाँ पे भी स्विच का जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर है। अगेन देखिए ए नेटवर्क गेटवे डिवाइस, गेटवे का भी अभी जस्ट हमने देख लिया था, तो यहाँ पे भी आ जाएगा वही डिफरेंट। फिर नाउ नेटवर्क ब्रिज, तो ब्रिज का भी हमारा हमने देख ही लिया था, सिंगल लेन। ठीक है, सिंगल लेन के बाद फिर ए नेटवर्क ब्रिज कौन सी लेयर्स पे वर्क करता है, तो ये भी हम देख चुके हैं, ब्रिज लेयर 2 पर है। ए नेटवर्क राउटर डिवाइस कनेक्ट टू और मोर, तो ये क्वेश्चंस भी हमारा रिपीट हो गया है, लगता है आगे की 10 स्लाइड्स हमारी आज कॉपी पेस्ट हो गई है सेम। नाउ आगे नेटवर्क राउटर, ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया था, लेयर 3। नाउ अब यहाँ से हमारे दोबारा नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा लगभग 10 क्वेश्चन हमारे वापस अगेन रिपीट हो चुके हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। नाउ वापस हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रीविएशंस ऑफ डीओएस। डीओएस क्या होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो अब देखिए यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे इन फ्यूचर में हम दो तरह के देखेंगे यहाँ पे प्रोटोकॉल, एक तो होता है डीओएस और एक होता है डीडीओएस। ठीक है,
तो ये हम सिक्योरिटी जो टॉपिक्स पढ़ते हैं तो सिक्योरिटी में हमारे काम में आते हैं DOS और DDoS। तो क्या होते हैं क्या नहीं होते, डिनाइल ऑफ सर्विस वगैरह दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फिर देखिए पॉइंट टू पॉइंट। अब पॉइंट टू पॉइंट मीन्स PPP प्रोटोकॉल की बात हो रही है, ठीक है। तो PPP इज यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज डेटा ट्रांसफर एट द फिलिंग द बैंक्स लेयर। जो PPP जो प्रोटोकॉल होता है पॉइंट टू पॉइंट, वो हमेशा किस पे आता है, हमारा डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर जो है वो ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ देखिए अब आप सेंडिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन। अब मल्टीपल इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं बाई 2 और मोर डिवाइसेस, 2 और 2 से ज़्यादा डिवाइसेस का यूज करते हुए ओवर ए सिंगल लिंक, ठीक है। इज नॉन एज की जैसे देखिए हमारे पास एक सिंगल लिंक है और 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास क्या है, डिवाइसेस है, उनका डेटा हम सिंगल लिंक से क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो जब मल्टीपल इनपुट्स है और एक आउटपुट है तो वो टर्म्स क्या कहलाती है हमारी, मल्टीप्लेक्सिंग। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लेक्सिंग जो है ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। और अगर यही डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास सिंगल आउटपुट, हाँ सिंगल इनपुट है, सॉरी हाँ ठीक है, और मल्टीपल हमें क्या करना है, आउटपुट्स लाइन्स पे हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो नाउ देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, यस। नाउ IPv6 यूज। तो आपको बताया था हमारे पास 2 प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्क लेयर पे, एक IPv4 और एक IPv6, ठीक है। IPv4 उसके अंदर होती है हमारी 32 बिट्स, ठीक है, और यहाँ पे होती है हमारी 128 बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारा IPv6, तो IPv6 के लिए ऑप्शन जो हो जाएगा C 128 वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नाउ फिर देखिए आगे, विच वन इज द क्लास C सबनेट मास्क। अब यहाँ पे क्लास C का सबनेट मास्क की बात कर रहे हैं। तो जब हम IPv4 पढ़ते हैं तो IPv4 में कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्लासेस जो होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E, ये 5 क्लासेस होती है, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट्स होती है, 32 बिट्स होती है। तो 32 बिट्स को जो है हम 5 क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हर एक जो पार्ट है वो 8 बिट का बना देते हैं कि 8 बिट्स, 8 बिट, फिर 8 बिट और फिर 8 बिट, ठीक है। तो अगर क्लास A की बात हो रही है तो क्लास A के अंदर अगर 32 बिट्स में से फर्स्ट बिट अगर हमारी 0 है तो वो जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, क्लास A की। अगर हमारी फर्स्ट 2 बिट अगर हमारी 1 0 है और बाकी रिमेनिंग 6 बिट कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पे 7 बिट्स हो गई, यहाँ पे 7 बिट्स, यहाँ पे आप देखिए 6 बिट कुछ भी हो सकती है, बाकी 2 बिट्स हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी, उसके अलावा बाकी जो बिट्स आ रही है, ठीक है। ऐसे ही क्लास C का क्या हो गया, 110, ठीक है। तो अगर 110 से है और बाकी 5 बिट कोई सी भी हो हमारी, ठीक है, बाकी और रिमेनिंग बिट्स भी कोई सी भी हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, क्लास C। ऐसे ही क्लास D की जब हम बात करेंगे तो क्लास D में आ जाएगा 1110 और 4 बिट्स हमारी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ऐसे ही 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट। एंड क्लास E के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन बिट्स होती है वो 4 बिट्स होती है, और यहाँ पे भी 4 बिट्स कुछ भी आ सकती है हमारी, ठीक है। एंड अगेन 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो 32 बिट्स होती है उनको हम बिट्स के हिसाब से कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 5 क्लासेज में, ठीक है। नाउ अब हम जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ 80, अगर मेरे पास 80 है और 80 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो आप जानते हैं 0 आएगा। और अगर मैं बात करूँ 8 वंस, ठीक है, 8 1 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो आप जानते हैं उसका जो नंबर आएगा वो आएगा 255, ठीक है। तो आप देखिए हम जो भी ये जो एक एक बिट से मतलब 1 बाइट से हम 0 से लेकर 255 की रेंज के क्या करते हैं, नंबर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो क्लास A होती है,
तो क्लास ए के अंदर क्या हो गया हमारा कि ये जो 7 बिट है ये कहलाती है हमारी नेटवर्क बिट्स, ठीक है, और बाकी ये जो रिमेनिंग जो 24 बिट्स है, ठीक है, ये कहलाती है हमारी होस्ट बिट, ठीक है। इसी तरीके से क्लास बी के अंदर जो हमारी ये 6 बिट प्लस ये जो है बाकी 8 बिट, तो टोटल हो गई 14 बिट्स,